हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने अगले वीडियो में पार्ट 5 में आप लोगों को धातु पढ़ाया था। आज उन्हीं धातुओं का रूप मैं लट लकार में चलाना सिखाऊंगा आप लोग को इस परस्मय पद से। परस्मय पद से ही लट लकार में रूप चलाना मैं सिखाऊंगा परस्मय पद से, ठीक है। तो परस्मय पद से मैं लट लकार में आप लोगों को रूप चलाना बताऊंगा। किस लकार में? लट लकार में। लट लकार का परस्मय पद, परस्मय पद से ही हम रूप कैसे चलाएंगे, किसी भी धातु का रूप लट लकार में कैसे चलाएंगे, इसको आज हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे, जानेंगे। जैसे कि मैंने कुछ पार्ट 5 में जो धातु लिखवाया था मैंने, उसमें कुछ धातुओं को लास्ट में बताया था कि इनका रूप नहीं चलेगा, इनको छोड़कर अन्य जितने भी धातु हैं सभी धातुओं का रूप हम लोग आसानी पूर्वक चलाएंगे लट लकार में। इसी प्रकार मैं पांचों लकार में आप लोगों को रूप चलाना सिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं, देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं लट लकार में रूप कैसे चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, तो इनमें लट लकार में परस्मय पद क्या लिखा जाएगा। देखिए प्रथम पुरुष में यहाँ होगा ती, यहाँ होगा तह, विसर्ग होगा। ह का जब मात्रा निकलेगा तो वहां पे विसर्ग होगा। यहाँ पे होगा अंति, यहाँ पे सी, यहाँ थह, यहाँ पे थ, यहाँ पे होगा आमी, आवह, आमह। तो इस प्रकार से इनका परस्मय पद होगा। चलिए मैं लिखता हूं, लिख करके समझाता हूं। यहाँ पे होगा ती, यहाँ तह, विसर्ग जहां होगा ह का मात्रा निकालिएगा। ती तह अंति। मध्यम पुरुष में होगा सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में होगा आमी, आवह, विसर्ग होगा। उसके बाद आमह। उच्चारण ह का उच्चारण निकालिएगा, विसर्ग याद रहेगा। देखिए जितना भी मैंने धातु लिखवाया है उनका रूप चलाना है तो उसमें से ती हटाना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं इसका रूप चलाता हूं, ये 1 नंबर पे लिखा हुआ है गच्छति, तो इसका रूप चलाने के लिए लास्ट में से ती को हटा देंगे, जो बचेगा इसी से रूप चलेगा। तो इसका रूप चलाना है, इसको हम लिख दिए हैं। अब चलिए रूप चलाते हैं। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे ती है तो यहाँ जोड़ देंगे ती, बन गया गच्छति। यहाँ पे तह है तो जोड़ देंगे तह, बन गया गच्छतः। यहाँ पे अंति है तो अ हटा देंगे। इतना याद रखिएगा, अ को हटा देंगे, अ का चिन्ह नहीं होता है इसलिए हटा देंगे। तो यहाँ पे न और तहर से ती, गच्छन्ति बन गया। अब मध्यम पुरुष के साथ हम मध्यम पुरुष को जोड़ देंगे। यहाँ पे है सी तो बन जाएगा सी, गच्छसी बन गया, सॉरी गच्छसी बन गया। यहाँ पे है थह तो जोड़ देंगे हम थह, बन गया गच्छथ, गच्छथः। अब यहाँ पे थ है तो जोड़ देंगे थ, बन गया गच्छथ। अब उत्तम पुरुष के साथ हम उत्तम पुरुष को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आमी है ना, अ को हटाएंगे, ये जो आकार है आकार और मी को लिखेंगे गच्छामी। यहाँ से भी अ को हटाएंगे, आकार और वह को लिखेंगे गच्छावह। यहाँ भी अ को हटाएंगे, आकार और म को लिखेंगे गच्छामह। ये आपका रूप चल गया। चलिए एक और देख लेते हैं, बोल करके रूप चला लेते हैं। यहाँ पे पठती लिखा हुआ है तो इसका रूप चलाने के लिए ती हटा देंगे हम। अब रूप चलाएंगे तो देखिए ती हटाएंगे, इससे पहले पठ लगा देंगे, पठ में ती जोड़ देंगे हम, क्या बन गया पठती। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा पठतः, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा पठंती, यहाँ पे क्या होगा पठसी, यहाँ पठथः, यहाँ पठत, यहाँ पर पठामी, ये आकार अ नहीं रहेगा, बताए है ना, पठामी। यहाँ पे पठावह, यहाँ क्या होगा पठामह। चलिए एक और रूप देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षति, परीक्षति माने पूछता है, तो ती हटाते हैं और रूप चलाते हैं तो रूप चलेगा परीक्षति, परीक्षतः, परीक्षन्ति, परीक्षसी, परीक्षथः, परीक्षत, परीक्षामी, परीक्षावह, परीक्षामह। एक और रूप चला लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है गायती, गायती का अर्थ होता है गाता है, तो ती को हटा देते हैं। आपको पता है ना, रूप चलाने के लिए ती को हटा देंगे तो रूप चलाएंगे गायती, गायतः, गायंती, अ नहीं जोड़ेंगे,
गायसी, गायथः, गायथ, गयामी, यहाँ भी अ नहीं जोड़ेंगे, आकार रहेगा। गयावह, यहाँ भी अ नहीं जोड़ेंगे, आकार रहेगा। गयामह, यहाँ भी अ नहीं जोड़ेंगे, आकार रहेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी इन धातु का रूप लट लकार में चला सकते हैं। इसके अलावे पार्ट 5 में जो मैंने धातु को लिखा है, उन धातुओं में से किसी का भी रूप आप लट लकार में इस प्रकार से इस परस्मय पद को जोड़ जोड़ के, जैसे हम जोड़कर बताए हैं, ऐसे आप लोग चला सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो आप लोग को, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।